Good evening, everyone. Myself Harshika, Myself, Vamika. and we are here with Mr. Dharamveer Kapil sir once again, and we are very honored to be here. We are here to know more about your life journey, the journey you have lived in the forest, and we are very happy that you'll be sharing with us all the experience you have. So, please. Sir, what was your experience in the forest and how did you live your life there? Actually, experience. If you want to, I mean, you have you want to know the difference between the civil life or a forest life. If it is that, so there is hardly any difference because we are not much away from this society. Almost we live same life, same areas, and we are not always that we are living in deep dry forest only. It's our territory. We go for our jobs, certain jobs, and come back. तो उस तरह से कोई डिफरेंस उस तरह का रहन सहन में तो कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि सर्विसेज में जैसे एक उन लोगों को ज़्यादा अच्छी लगने लगती है जो लोग उसको जीने की इच्छा रखने लगते हैं. कई बार क्या होता है कि आपको वैसे पसंद नहीं था कोई काम, धीरे धीरे आप यदि उसको उसके लिए कुछ पसंद डेवलप कर लेते हैं तो वो काम आपको अच्छा लगने लगता है. बिल्कुल. तो बिल्कुल सही बात है. लाइक आप किसी चीज़ में ज़्यादा हाँ. अपना दे अपना इनपुट तो आपको उतना अच्छा भाई मिलता ही है. दूर से किसी को लगेगा अरे यार फॉरेस्ट उसकी आर्मी वाले की क्या लाइफ है, बेचारा देखो वहाँ उसमें है सियाचिन में पड़ा है या, लेकिन अब यदि उसने आर्मी वाले ने ऐसा कुछ डेवलप कर लिया है अंदर कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ या मैं ऐसा मुझे अच्छा लग रहा है तो उसे वो अच्छा लगने लगता है. बिल्कुल सही बात है. एक आप इतने टाइम तक फॉरेस्ट में रहे तो आपको कुछ तो लगता होगा ना कि मैं यहाँ पे हूँ तो एक अंदर से आता होगा कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे अपने एनवायरनमेंट में. हाँ, ये बहुत शुरू में तो नहीं लगा. जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक आदमी का कुछ और सोचता है, कुछ और करना चाहता है, कुछ और हो जाता है, तो ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा सा समय लगता है. लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि हमने ये देखा कि जो ऑफिसर्स हमारे उस समय में थे उन लोगों का जो डेडिकेशन हमने देखा और उन लोगों का इतना डीप जानने का, किसी भी चीज़ को जानने का इतना कोशिश, तो हमको लगता था ये इसको बिना देखे भी तो जा सकता था, ये इस इतनी गहराई में जाने के बजाय भी तो अब जा सकता था, क्या दिक्कत है, ये इतने क्यों परेशान हो रहा है ये. तब लगा कि नहीं ये परेशानी नहीं है उसकी, ये उसका अपना इंटरेस्ट है. ही वांटेड टू नो व्हाट इज़ व्हाट. तो हमें अब उस बात समझदारी की है. उसी में कोई आदमी सारी नौकरी निकालने के बाद भी रोता रहता है कि भाई मुझे तो कहाँ फंस गया, और किसी को कोई इस तरह से अपने आप को समझाने की कोशिश करता है या डेवलप कर लेता है. आई डेवलप्ड, आई एन्जॉयड. मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो जितनी बार भी नौकरी मिले या जितनी बार भी मौका मिले, मुझे हर बार फॉरेस्ट्री मिल जाए और वाइल्ड लाइफ मिल जाए तो और भी अच्छा. नेचर के क्लोज रहने का नेचर के मौका. क्लोज रहने का मौका. सही बात है. लाइक हमें पता चला आप एक नेशनल जोग्राफिस्ट से भी मिले थे अपने इस जर्नी के टाइम पे, तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? He is an excellent wildlifer and wonderful gentleman. He is an English and thorough gentle person. They are very dedicated to their goal, what they want to do. उसके पीछे वो कुछ देखते ही नहीं, और क्या पहने हैं, कैसे लग रहे हैं, कहाँ बैठ गए हैं, क्या करने लग गए हैं, वो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं. काम है मेरा ये, मुझे ये आई वांट टू नो. अब यहाँ से टाइगर गुजरा है और उसकी फिकल मैटर पड़ा है, हमें ये जानना था कि इसने कल रात क्या खाया है. तो ये जानने के लिए हम कैसे पता चले जब तक हम उसका फिकल मैटर को पिकअप नहीं करेंगे, पिकअप करें और उसे देखें, उधेड़ें, कोशिश करें. तो अब वो आदमी इतना बड़ा आदमी है जिसको आप जैसे सेलिब्रिटी है, लेकिन वहाँ बैठ कर के जंगल में वो उसको खोल रहा है, बदबू भी है उसमें, सब कुछ है, लेकिन उसका अपना एक पैशन है. मैं जानना चाहता हूँ इसने क्या खाया था कल. उनके साथ रह के आपको काफ़ी एडमायरेबल लगते होंगे वो कि वो कितने टैलेंटेड हैं. और वो डेफिनेटली देखिए वैसे तो काफ़ी कुछ ओरिएंटेशन तो हमारा, इतनी लंबी सर्विस हो गई थी तो काफ़ी कुछ ओरिएंटेशन तो हो चुका था. और मैं ख़ुद भी ये बता दूं आपको कि कोई चीज़ नहीं है जब तक हमें मयसर
हमें नहीं उपलब्ध है तो कोई अलग बात है, पर यदि कोई मौका मिलता है, किसी भी तरह का मौका मिला है, तो हम उसे कोशिश ये करते हैं कि ये बेस्ट कैसे हो सकती है या इसका मैं बेस्ट मास्टर कैसे हो सकता हूँ। तो उतनी डेप्थ तक हमें जाने का मन हमेशा रहा, और उसको देख करके हमें नेचुरली इंस्पिरेशन तो आनी थी। बिल्कुल। जब आप उनके साथ वहाँ रहे तो आपका क्या रूटीन रहता था? हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे, 4:15 4:30 उठ जाते थे। सर्दी के दिन थे, कभी नहाए तो बहुत अच्छा ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। नहीं नहा पाए, ज़्यादा ठंडा सा लग रहा है या पानी गर्म नहीं मिला है, या पानी गर्म है तो उतना गर्म नहीं है जितने गर्म में नहा सकते हैं, तो हम हाथ मुँह धोए और तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कोई नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, उस वक्त तक कुछ नहीं होता। अब हमारा समय ये इसलिए शुरू होता था कि ये अर्ली मॉर्निंग एनिमल्स की भी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी का समय होता है। जी। अब वहाँ से जैसे हम लोग फिर पूरा मैप निकाल के उस पर बोनट वोनट पर गाड़ी रख के या जैसे भी रख के उसे डिसाइड करते थे कि हमें कहाँ से जाना है। हमें तो पता होता था, हम तो रात को तय कर लेते, हमें वो ड्राइवर को समझाना होता था कि तुमको कहाँ मिलना है। तो वो अपना जो रूट है जिधर से भी जा करके जहाँ उसे जाना हो वो वहाँ जाता था, और हम क्रॉस कंट्री चढ़ते उतरते वहाँ जाते थे। और ट्रैक ऐसा तय करते थे जंगलों का हिसाब से। हमें उसमें वर्किंग प्लान होती है एक, उस वर्किंग प्लान में स्टॉक मैपिंग होती है। स्टॉक मैपिंग में कंपोजिशन ऑफ फॉरेस्ट भी होता है कि वहाँ पर किस तरह का फॉरेस्ट है, इधर कैसा है, इधर कैसा, वहाँ कैसा, यहाँ कैसा, पैचेज में डिनोट करते हैं उसको अलग अलग उससे कि भाई ये दिखा रहे हैं तो इससे ये इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब सिंबल। हाँ, सिंबल। तो उससे हमें पता चल जाता था कि भाई हम कहाँ से निकल रहे हैं। जी। तो वहाँ से निकल रहे हैं तो हम इधर से निकल कर हम इधर से निकलना चाहते हैं, बिकॉज ये एरिया उसके लिए इतना ठीक नहीं है। हर्बीवोर्स को देखना है तो हमें इधर से जाना चाहिए, ये मीडो में से जाना चाहिए। तो ऐसे हमने तय कर लिया और उनको चढ़ते उतरते हमको वहाँ उस पॉइंट पे जाना है जहाँ हमने ड्राइवर को बुला के रखा है। तो वो हमारा अर्ली मॉर्निंग की हमारी ट्रिप होती थी, जो हम लोग बिना चाय पिए भी, कभी कभी चाय भी नहीं होती थी हमारे पास, हम निकल जाते थे। आप वहाँ पे रहते थे तो कभी तो ऐसा होता होगा ना कि फॉरेस्ट में कुछ हार्श कंडीशंस हो गई हैं, लाइक बहुत ज़्यादा रेन हो गई है या कोई लाइक वेदर कंडीशन आ गई है, तो आप लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते थे? वेदर से तो घबराने का कोई मौका आया नहीं कभी, क्योंकि हम लोग वहाँ इतने दिन नौकरी कर चुके थे, तो हमारे लिए ऐसा कुछ नया नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि इतना कभी होता नहीं। ये ऐसे जंगल नहीं थे जो जाने पहचाने रहते हैं, उसमें आपको अंदाज़ रहता है कि ये इसका ग्रेडिंग, इस तूफ़ान की क्या स्थिति होने वाली है, या कोई भी चीज़ है, बारिश है तो ये कुछ है, बाढ़ आ गई है तो, इसलिए वो सिचुएशन आती तो थी, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि फंस गए हूँ। लाइक आपको कभी वाटर वगैरह की भी कोई इशू हुई हो कि हमें क्लीन वाटर नहीं मिल रहा पीने को? कभी पानी पीने की? पानी हम लोग जनरली साथ रखते थे, पानी की बोतल पीछे बांध के हम लोग चलते थे और बड़ी उससे खर्च करते थे कंजूसी से, जब तक हम ऐसी जगह ना पहुंच जाए कि जहाँ उसको रिफ़िल कर सकें। जी। हाँ, पानी तो रखते थे। तो मतलब आपका काफ़ी मतलब इंजॉयबल भी रहा। और ये तो बहुत, इसमें तो क्या हुआ है, वाइल्ड लाइफ का तो जो बाद में एक तरह से वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है फॉरेस्ट्री से। फॉरेस्ट्री इज एंटायरली डिफरेंट। मैनी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स दे डू नॉट नो डब्ल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ, दे डू नॉट नो। हमने नहीं पढ़ी थी वाइल्ड लाइफ, जो हम पहली बार जो ट्रेनिंग की फॉरेस्ट्री की, तो फॉरेस्ट्री देखी और जंगल चले गए। तो फॉरेस्ट्री में कुछ और है, वाइल्ड लाइफ में कुछ और है। दोनों का कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी है। वो जो चाहता है वो हम नहीं चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, मतलब उसके लिए नुकसान है, उसे फ़ायदा नहीं है उसमें ऐसा करने में। क्योंकि हम जिस चीज़ को फेवर कर रहे हैं, जो स्पीसीज़ को फेवर करेंगे, वो फॉरेस्ट्री पर्पज से अनइम्पोर्टेंट हो सकती है। और हमें तो इससे मतलब नहीं कि तुम्हारा साल बढ़िया बिकेगा या तुम्हारा टीक बढ़िया बिकेगा और टीक का जंगल होना चाहिए। हम तो कहते हैं टीक ना होकर बेरी हो जाए, वहाँ पे सबसे बढ़िया खूब बेर आए और जंगली जानवर खूब बेर खाए। हाँ जी, लाइक आप जब अपना प्रॉपर सर्विस में थे और जब आप नेशनल ज्योग्राफिक सर के साथ थे, तो उन दोनों लाइफ में आपको क्या डिफरेंस दिखता था? लाइक वो तो सर्विस वाली लाइफ चल रही थी और वहाँ पे आप सिर्फ उन सर के साथ थे कि हाँ। उनको जो एक्सप्लोरेशन करा रहे थे। हाँ। तो उन दोनों लाइफ में आपको क्या डिफरेंस? मतलब उससे पहले जब मैं सर्विस में था, हाँ जी।
बस इतना सा अंतर समझ लीजिए कि वहाँ हमारे डिसीजन हमारे उस तरह के होते थे कि भाई हम अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ हम उसको सलाह दे रहे हैं। और यहाँ सलाह देने का भी है कि वो भी एक उस अपने पर्पस से चीज़ें जानना चाहता है जो उसे आगे उसका यदि वो प्रोजेक्ट उसका हो जाता है तो उसमें उसे कितना इनपुट मिलेगा, कितना ये कितना रिचनेस इस एरिया से उसे मिलती रहेगी इन परपेचुटी, और कितना नहीं मिलेगी। तो वो उस एंगल से दे, तो हमें इसलिए उसको एक ऑनेस्ट सलाह उसे भी देनी है। तो बस जिम्मेदारी का फ़र्क था थोड़ा सा कुछ। लाइक आपने कुछ नया डिस्कवर किया उनके साथ जो हमने- चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं पता करी, बट यहाँ पे आपको उनके साथ रहकर कुछ ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में जाके पता चला हो। हाँ, कुछ नया। ये बात तो है। उसके साथ रह के एक तो यही पता चला कि चीज़ें इतनी आसान हैं नहीं। जो आसान रास्ते हम या हमारा स्टाफ पकड़ लेता है। हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी डिज़ाइन करें और कहें भाई इसको इस तरह से करके लाना, तो वो उस तरह से ना करके उसमें से देखता है कि इसमें से आसान क्या है, वैसा करके वो आ जाता है। कई बार वो आंकड़े भी फर्जी भर के ले आएगा, कुछ करेगा। वहाँ हमने ये देखा कि वो चीज़ नहीं थी जहाँ जो है ऑनेस्टली, यदि पूरा दिन कुछ नहीं दिखा तो पूरे दिन कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं कर पाए तो कुछ नहीं किए। कभी